गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन किस चीज पर डिस्कस करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, ब्लड सप्लाई एंड लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट, फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन ने क्या है डिस्कस कर लिया था। तो एक बार अपन इस लेक्चर को फिर से समराइज कर लेते हैं। देन आफ्टर क्या है अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, डायग्राम के अंदर क्या है अपने क्या क्या चीज दिखाई गई हैं? मसल्स दिखाई गई हैं, आर्टरी दिखाई गई हैं, टिश्यू दिखाए गए हैं, लिगामेंट दिखाए गए हैं और किस चीज से अटैच होता है वो स्ट्रक्चर के अंदर अपने को क्या है शो की गई है। किससे अटैच है? ये अपने रिब से अटैच है। और ये क्या अपना इंटरकोस्टल मसल्स है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दिखाई गई है, एडिपोज टिश्यू दिखाया गया है, लेक्टिफेरस डक्ट जो और साइनस दिखाया गया है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसके अंदर शो किए गए हैं, लोब्यूल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये क्या है मेमरी ग्लैंड के लोब्यूल्स हैं, ये क्या है इंटरनल थोरेसिक वेन दिखाई गई है और ये मेजर मसल्स हैं। ये एंटीरियर मसल्स है और ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स दिखाई गई है इस डायग्राम में। नेक्स्ट है द मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू। मेमरी ग्लैंड से वो किससे बनती है? ग्रेनुलर टिश्यू से बनती है, फाइब्रस टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। जो मेमरी ग्लैंड है वो किन किन चीजों से मिलगी? ग्रेनुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और फैटी टिश्यू, इन सब से मिलके क्या अपनी मेमरी ग्लैंड से वो बनी है। नेक्स्ट है ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 लोब्यूल्स ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू, ईच लोब being made up of a number of lobules that radiate around the nipple। जो प्रत्येक ब्रेस्ट है वो किससे बनता है? 20 लोब्यूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेट ग्रेनुलर टिश्यू से वो बनता है। ईच लोब्यूल्स being made up a number of lobules that radiate around the nipple, और किसके चारों तरफ है? निप्पल के चारों तरफ क्या है? रेडिएट रहता है। The lobules consist of a cluster of alveoli which open in small duct and these until to form large exudate duct called lactiferous। जो lobules हैं वो किससे बनते हैं? cluster of alveoli किससे बनते हैं? cluster of alveoli से बनते हैं which open into small duct, और ये किसमें ओपन होते हैं? small duct के अंदर ओपन होते हैं। these until the form a large exudate duct, और क्या बनाते हैं? large exudate duct बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? lactiferous duct अपन उसको बोलते हैं। जो लोब्यूल्स हैं वो किससे बनते हैं? एक क्लस्टर ऑफ एल्वेoli, किससे बने? एक क्लस्टर ऑफ एल्वेoli से बने, एल्वेoli के गुच्छे से बने, विच ओपन इनटू स्मॉल डक्ट, और क्या किसमें ओपन होते हैं? स्मॉल डक्ट के अंदर ओपन होते हैं और वो क्या बनाते हैं? लार्ज एक्सक्रीटरी डक्ट बनाते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? लेक्टिफेरस डक्ट अपन उनको बोलते हैं। द लेक्टिफेरस डक्ट converge toward the center of the breast where they are dilatation of reservoir for the milk। The lactiferous duct converges toward the center of the breast। कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो? सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट where they are dilatation और reservoir for milk, और ये क्या करती है? डायलेट करती है और रिजर्व करती है किसको? मिल्क को। लीडिंग फ्रॉम ईच डायलेटेशन और lactiferous sinus is narrow duct which open into the surface at the nipple। ये किससे लीड करते हैं? डायलेटेशन और लेक्टिफेरस साइनस है वो क्या है? नैरो डक्ट होती हैं जो किसमें ओपन होती है? अपने सरफेस और एट द निप्पल। नेक्स्ट है फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट द ग्रेनुलर टिश्यू एंड डक्ट एंड फैट कवर द सरफेस ऑफ ग्लैंड एंड फाउंड
between the lobes. Next है nipple. The nipple is a small concave image at the center of the breast surrounding by a pigment area of areola. On the surface of the areola are numerous sebaceous gland which lubricate the nipple during lactation. इसकी तरफ चारों तरफ क्या है, ये जो है निप्पल जो है वो कहाँ पे रहती है, जो ब्रेस्ट है उसके सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है. इस सरफेस पे जो क्या करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है. किस एज, कब, ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब बच्चा मिल्क को सक करता है उस दौरान क्या है, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई. आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है? द ब्रेस्ट आर सप्लाइड विच ब्लड फ्रॉम द थोरेसिक ब्रांचेज ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एंड फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरी. जो आपकी एक्सिलरी आर्टरी है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है. नेक्स्ट है venous drainage. This describe an art circle around the base of the nipple from which branches carry the venous blood to the circumference and of axillary and memory vein. जो आपकी एक्सिलरी और मेमोरी जो आर्टरी हैं वो जो ब्लड सप्लाई कर रही है, उन्हीं की जो वेन है, मेमोरी और एक्सिलरी वेन है, वो क्या करेंगी, यहाँ पे ब्लड को रिसीव करेंगी. नेक्स्ट है लिम्फ ड्रेनेज. दिस इज मेनली इनटू द एक्सिलरी लिम्फ. एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स है वो क्या करती है, और जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से लिम्फ ड्रेनेज करते हैं. लिम्फ में ड्रेन थ्रू द इंटरनल मेमोरी नोड इफ द सुपरफिशियल रूट ऑफ इज ऑब्स्ट्रक्टेड. तो लिम्फ ड्रेनेज कैसे होता है? दिस इज मेनली इनटू द एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स एंड नोड. लिम्फ में ड्रेन थ्रू द इंटरनल मेमोरी नोड्स इफ द सुपरफिशियल रूट इज ऑब्स्ट्रक्टेड.
नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। द ब्रेस्ट आर सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स थोरेसिक नर्व विच कंटेन सिंपैथेटिक फाइबर। नर्व सप्लाई कौन करता है ब्रेस्ट को? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जो थोरेसिक नर्व है वो क्या करती है? सिंपैथेटिक फाइबर की नर्व सप्लाई करती है। दीज आर न्यूमेरस सोमेटिक सेंसरी नर्व एंडिंग इन द ब्रेस्ट स्पेशली अराउंड द निप्पल। यहाँ पे क्या बहुत सारे सोमेटिक सेंसरी नर्व जो एंडिंग है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे? ब्रेस्ट की निप्पल जो उसके चारों तरफ क्या है ये वो प्रेजेंट रहती हैं। When these touch receptors are stimulated by sucking, impulse pass to the hypothalamus and flow of the hormone oxytocin is increased, promoting the release of milk. When these touch receptor are stimulated by sucking, जो टच रिसेप्टर है वो कैसे स्टिमुलेट होते हैं? सकिंग के द्वारा। इम्पल्स पास टू द हाइपोथैलेमस, और इम्पल्स किसके पास जाएगी? हाइपोथैलेमस के पास जाएगी। एंड द फ्लो ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज, और जो आपका हार्मोन है कौन सा? ऑक्सीटोसिन, उसका फ्लो क्या है? इंक्रीज होगा। और वो क्या करेगा इंक्रीज होने के बाद? प्रमोटिंग द रिलीज ऑफ मिल्क, और वो मिल्क को क्या है प्रमोट करेगा किस चीज के लिए? रिलीज होने के लिए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के फंक्शन क्या क्या हैं? द मेमरी ग्लैंड आर ओनली एक्टिव ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी व्हेन दे आर प्रोड्यूस मिल्क। जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो कब एक्टिव रहती हैं? एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी व्हेन दे प्रोड्यूस मिल्क। लैक्टेशन जो फेज है उस दौरान क्या मेमरी ग्लैंड एक्टिव रहती हैं, और एक लेट प्रेगनेंसी के दौरान क्या है मेमरी ग्लैंड एक्टिव रहती है। लैक्टेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन ऑफ प्रोलैक्टिन, और जो लैक्टेशन की जो फेज है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है? जो हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन उसके द्वारा क्या है स्टिमुलेट होती है। नेक्स्ट है जो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? तो आज का अपना टॉपिक क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फॉलोइंग ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किन किन ऑर्गन से मिलकर बना है? तो सबसे पहले क्या है? दो टेस्टिस होते हैं कहाँ पे? स्कोर्टम में। दो एपिडाइमस प्रेजेंट होते हैं। दो डिफरेंट डक्ट होती हैं। दो स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। दो सिग्नल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। दो एक्जिलेटरी डक्ट होती हैं, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और एक क्या है? पेनिस होता है। तो इन सब से मिलके क्या है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किससे बनता है? दो टेस्टिस होते हैं, दो एपिडाइमस होते हैं, दो डिफरेंट डक्ट प्रेजेंट होती हैं, दो स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, दो सेमिनल वेसल्स होती हैं, दो एग्युलेटरी डक्ट होती हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और एक क्या है? पेनिस होता है। इनसे क्या है अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बनता है।
ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हैं वो इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। यहाँ पे ये दिखाया गया आपका यूरिनरी ब्लैडर है, वर्टिब्रल कॉलम दिखाया गया है, यूरेटर दिखाया गया, रेक्टम है, सिग्नल वेसल्स जो है वो है, एक्सिलरी डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे है, एपिडिडाइमस कहाँ पे है, एनस कहाँ पे है, यूरिथ्रा कहाँ पे है, स्कोर्टम, टेस्टिस, टिश्यू, पेनिस, प्यूबिक सिम्फेसिस, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसके अंदर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्या है अपना स्कोर्टम। स्कोर्टम क्या है? The scrotum is a pouch of deeply pigmented skin, fibrous and connective tissue and smooth muscles. जो स्कोर्टम है वो क्या एक पाउच की तरह होता है, डीपली पिगमेंटेड स्किन, फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। किससे बनता है? फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू और जो अपनी स्मूथ मसल्स हैं उनसे क्या है बनता है, पाउच होता है, ठीक है, डीपली पिगमेंटेड स्किन होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स से क्या है बनता है। इट इज डिवाइडेड इनटू compartment each of which contain one testis, one epididymis and the testicular end of spermatic cord. It lies, ये कहाँ पे है? ये जो divided है वो किस में होता है? It is divided into the compartment each of which contain one testis, one epididymis and the testicular end of spermatic cord. एक एक में क्या है ये dividation होता है। ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है? इट लाइज बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस इन फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थिक्स एंड बिहाइंड द पेनिस। पेनिस के पीछे की तरफ क्या है ये सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? द टेस्टिस आर द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ द मेल एंड आर द इक्विवेलेंट ऑफ द ओवरीज इन द फीमेल। जो टेस्टिस है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है,
ठीक है, किसके अंदर, मेल के अंदर। और ये किसके इक्विवेलेंट होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो ओवरी जो होती है उसकी क्या है, इक्विवेलेंट इसको माना गया है। दे आर अबाउट 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या है 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, एंड आर सस्पेंडेड इन द स्कोटम बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड। और किसके द्वारा सस्पेंडेड रहते हैं, स्कोटम किसके द्वारा रहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा। जो टेस्टिस है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और इसको किसके इक्विवेलेंट माना गया है, जो ओवरीज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओवरीज है फीमेल में, उसके क्या है, इसको इक्विवेलेंट माना गया है। इसकी जो लेंथ जो है वो कितनी होती है, 4.5 सेंटीमीटर होती है। वाइड कितनी कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम है, डायग्राम के अंदर क्या है, टेस्टिस के बारे में दिखाया गया है। फर्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, सैजिटल सेक्शन किसका, टेस्टिस का। एपिडर्मिस ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस। बी जो उसके अंदर क्या दिखाया गया है, थ्रू द सेमिलुनर ट्यूब्यूल शोइंग डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म। इसके अंदर क्या दिखाया गया, कैपिलरीज है, इंटरस्टिशियल सेल दिखाई गई हैं, ल्यूमन दिखाया गया है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म सेल दिखाई गई हैं, स्पर्मेटिक कोड दिखाया गया है, टेस्टिकुलर आर्टरी दिखाई गई है, वेन दिखाई गई है, डक्ट डिफरेंस दिखाया गया है, नर्व दिखाई गई है, रेड टेस्टिस दिखाया गया है और एपिडिडाइमस इसके अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट है
जो 3 लेयर जो हैं वो कौन सी हैं? ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एब्ल्यूजेंस और ट्यूनिका वेसिकल्स। ये जो क्या है, 3 लेयर है जो क्या है, टिश्यू के चारों तरफ रहती हैं। तो टेस्टिस है, उनकी क्या है, 3 लेयर जो है वो सराउंडेड उसको कवर करके रखती हैं। ये 3 लेयर इसके अंदर शो की गई है। जो फर्स्ट है इसके अंदर क्या है, दिस इज ए डबल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। जो ट्यूनिका लेयर है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है फॉर्म किस, और जो आउटर कवरिंग है टेस्टिस की वो होती है एंड डाउनवर्ड ऑफ द abdominal एंड पेल्विक पेरिटोनियम। वो किसकी तरफ डाउनवर्ड रहती है, abdominal और पेल्विक जो पेरिटोनियम जो है उसकी तरफ क्या है, डाउनवर्ड रहती है। ड्यूरिंग अर्ली फिटल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन द लंबर रीजन। ड्यूरिंग अर्ली फिटल लाइफ, जब अर्ली फिटल ड्यूरिंग जो है किस दौरान, अर्ली फिटल लाइफ के दौरान टेस्टिस जो डेवलप होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इन लंबर रीजन ऑफ द abdominal कैविटी जस्ट बिलो द किडनी। नेक्स्ट है, दे दे देन descend into the scrotum taking with them covering of peritoneum, blood and lymph vessels, nerve and the different duct. The peritoneum eventually surround the testes in the scrotum and become detached from the abdominal peritoneum. Descent of the testes into the scrotum should be completely by the 8th month of the fetal life. कब होते हैं कंप्लीट, जो 8 मंथ जो हो जाते हैं fetal लाइफ के, उस दौरान क्या है, ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है ट्यूनिका ओब्लिजिना। दिस इज ए फाइब्रस कवरिंग बेंथ of the tunica vaginalis that surrounding the testis। ये क्या है, टेस्टिस के चारों तरफ रहती है, कवरिंग रहती है इसकी। In growth form septa dividing the granular structure of the testis in the lobules. The tunica vesicles क्या है, this consists of a network of the capillaries supported by the dilated connective tissue. नेक्स्ट जो अपनी वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन किस चीज पर डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। थैंक्स टू ऑल।